नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। ना उम्र की है सीमा, ना जाति का है बंधन। संघ प्रमुख मोहन भागवत जब भी संवाद करते हैं तो उनकी कही हर बात में एक विचार होता है, उनकी कही हर बात में गंभीरता होती है और होता है एक संदेश। साथ ही उनकी कही हर बात के कई मायने भी होते हैं। मोहन भागवत ने मुंबई में आयोजित आरएसएस की शताब्दी वर्ष व्याख्यानमाला के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने आरएसएस नेतृत्व पर जाति धर्म की बात, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए संदेश, संघ की पहचान और भूमिका, वैश्विक हिंदू समुदाय पर जोर, जातिगत धारणाओं को चुनौती, देश में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही संघ प्रमुख के पद पर बने रहने को लेकर खुलकर बात की। उनके बयान व्यापक सामाजिक राजनीतिक मायनों में अहम है, लेकिन ऐसे बयान कई बार बहस का मुद्दा भी बन जाते हैं। इन बयानों का असर सामाजिक धारणा, राजनीतिक संवाद और समुदायों के बीच बातचीत पर पड़ना सुनिश्चित है, विशेष रूप से तब जब यह आरएसएस का शताब्दी वर्ष हो और इसकी चर्चा हर जगह की जा रही हो। संघ प्रमुख मोहन भागवत का संदेश और उस संदेश में छिपी विशेषता और मायनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मुंबई में आयोजित आरएसएस की व्याख्यानमाला में सरसंघचालक मोहन भागवत ने संगठन की फंडिंग, जाति व्यवस्था, भाषा विवाद, घर वापसी और अवैध प्रवासियों जैसे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संघ स्वयंसेवकों के सहयोग से चलता है और सभी जातियों के लिए काम करता है। कार्यक्रम में जाति के सवाल पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ में किसी भी जाति का व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुँच सकता है। उनके मुताबिक अनुसूचित जाति या जनजाति होना कोई बाधा नहीं है और ब्राह्मण होना कोई विशेष योग्यता नहीं है। उन्होंने माना कि संघ की शुरुआत में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन संगठन सभी जातियों के लिए काम करता है। संघ में आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद किसी भी पद पर नहीं रहने की परंपरा है, जिस पर भागवत ने कहा कि संघ का नेतृत्व करने वाला शख्स हमेशा हिंदू ही होगा। लेकिन संगठन ने मुझे पद पर रहकर काम जारी रखने को कहा है। जब भी आरएसएस पद छोड़ने को कहेगा मैं पद छोड़ दूंगा, लेकिन काम से रिटायरमेंट नहीं लूंगा। तो वहीं आरएसएस प्रमुख ने एक बार फिर सलाह दी कि हर हिंदू परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, ताकि हिंदू समाज की शक्ति बनी रहे। नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती। मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं, लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। वो न आए ऐसी इच्छा है। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हम हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। SC ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि हम विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि उदाहरणों के जरिए। अगर आप भारतीय हैं तो ये हुनर आपको विरासत में मिला है। इसके अलावा संघ प्रमुख ने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो यह सम्मान खुद इस पुरस्कार की गरिमा को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि सावरकर को किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले ही देशवासियों के दिलों में स्थान बना चुके हैं। भागवत ने दोहराया कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और हिंदुत्व किसी की पूजा पद्धति या भाषा को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता शब्द ही गलत है, क्योंकि वे पहले से ही एक है और वह विविधता में एकता और साझा पूर्वजों के DNA वाली थ्योरी को फिर से स्थापित कर रहे हैं। अब आप 247 में भारत विभाजन का डर पालने के बजाय 247 के में अखंड भारत के उदय की कल्पना करो। अरे जो 500 साल सुल्तान बादशाह यहाँ रहकर नहीं कर सके, जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर सके, वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा फिर से? ये 1947 नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे।
लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ और भी है बताना। अब मोहन भागवत के बयानों पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोहन भागवत जी जब भी कोई बात रखते हैं तो अपने अध्ययन और विचारों के साथ रखते हैं। मोहन भागवत जी हमारे सबसे सम्मानित हैं और सबसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और सर संचालक के रूप में जो उनकी भूमिका है हम सब के लिए गरिमामयी है, और हम सब बड़े आदर के साथ, वो एक बड़े इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी हैं, और जब भी कोई बात विषय रखते हैं तो अध्ययन के साथ रखते हैं, देश हित में रखते हैं, देश की अरमानों के साथ, देश की आकांक्षाओं के साथ एक बड़ा वक्तव्य रहता है, और मैं उनके वक्तव्य पर अपना वक्तव्य दूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं इस काम के लिए। संघ के इस कार्यक्रम में सलमान खान, रणबीर कपूर, सुभाष घई, प्रसून जोशी, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ और हेमा मालिनी जैसी फिल्मी हस्तियां नजर आई, जहां भागवत ने भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू बताया और कहा कि संघ का उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना है, किसी के खिलाफ होना नहीं। लेकिन सलमान खान को मोहन भागवत का भाषण बहुत ध्यान से सुनते हुए देखा गया, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई, जिस पर राजनीति में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। भारत का जो माहौल है, जिसके अंदर खौफ, डर बीजेपी की सरकार उन्हें पैदा कर रखा है, उसमें तो किसी भी आदमी को वो बुलाएंगे जो बॉलीवुड का है, वो चला जाएगा डर के मारे। ये फैसला सलमान खान का है और मुझे यकीन है कि उनका आरएसएस की आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या कहें, आरएसएस चीफ को एक सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हैं और उनको इस बात का भी इल्म है कि सरकार वही चलाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कई दफा सदन में भी कहा, वो जो सीवर में उतर करके जहरीली गैस से मरते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? मैंने आज तक मोहन भागवत जी या उनके संगठन के लोगों को इससे पीड़ा होते हुए नहीं देखी है। चुनावी हिंदू का निर्माण करने से पूर्व विसंगतियों पर बात की जाए तो बेहतर होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में कई मामलों पर अपनी राय रखी। अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किसी कार्यक्रम में अपनी बात बड़ी साफ गोई से रखी हो, लेकिन चर्चा उनके हर बयान के बाद शुरू हो जाती है और कई तरह के मतलब भी निकाले जाने लगते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अब उनके बयान पर आगे आगे क्या रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के एक बयान के बाद अब उनके बयान के क्या मायने हैं, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही आरएसएस विचारक दिनेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। वही वरिष्ठ पत्रकार नीरज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, और विवेक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सभा प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। और विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है। स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत निपुण आलम बयान जी से करूंगा। निपुण जी, देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब भी कोई बात कहते हैं, जब भी कोई बयान देते हैं, उनके बयानों के तरह तरह के मायने निकाले जाते हैं। लेकिन ये जो बयान दिया गया है, इसको कैसे देखा जाए? क्या आने वाले समय में आरएसएस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं? चलिए, निपुण जी सुन नहीं पा रहे हैं, हम उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में फिर नीरज जी से करूंगा। नीरज जी, कैसे इस बयान को देखते हैं? क्या इसके मायने निकाले जाएं? क्योंकि ये जो बयान है, इसके बाद कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, विशेषकर जातिवाद को लेकर जो बात उन्होंने कही है कि कोई भी आरएसएस का प्रमुख बन सकता है, बस हिंदू होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात रखी गई है कि पहले भी ये प्रक्रिया थी कि कोई भी योग्य व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख हो सकता है और आज भी हो सकता है। आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जा रही, यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं है। ये पहले से भी आरएसएस ने बोला है कि जो भी योग्य होगा इसके, वे आरएसएस का प्रमुख बन सकता है। और हालांकि उनका यह बयान काफी हद तक ठीक भी है,
ठीक है। कुमार राकेश जी, देखिए, जातिवादी होने का तमगा अक्सर पहना दिया जाता है आरएसएस को, लेकिन जब एक बड़े मंच पर आरएसएस के प्रमुख खुद इस बात को कहते हैं और कई मंचों से इस बात का भी जिक्र करते आए हैं कि हम सिर्फ जो भी व्यक्ति का नाम होता है, अगर विवेक जी है तो उनको विवेक जी कह करके बुलाते हैं, अगर उनका नाम अमित है तो उनको अमित जी कह करके बुलाते हैं, यानी कि जी से ही संबोधन किया जाता है। कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ वहां पर हिंदू विचारधारा और हिंदुओं के उत्थान के काम की बात कही जाती है। लेकिन अब ये जो बयान दिया गया है, लेकिन इसके पहले हम एक और थोड़ा सा नजर डालेंगे कि देश में जातियों के नाम पर लगातार संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में यूजीसी को लेकर जो नई गाइडलाइन आई उसको लेकर विवाद देखने को मिले, और उसके बाद फिर ये बयान आता है। इन दोनों में क्या समानताएं और कैसे देखा जाए? देखिए, बहुत ही आपने बहुत अच्छे विषय को ले आपने चुना है, और आपने इसमें लिखा है ना उम्र का ना बंधन है, ना जाति का बंधन। बहुत बहुत अच्छा शीर्षक है आपका। इसमें परिप्रेक्ष्य में कहूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी यहाँ पे अभी हमारे पैनल में हैं, सभी स्वयं सेवक हैं। और स्वयं सेवक की जो परिभाषा है, मैं सोनिया गांधी जी को ही बताया हूं, जब मिला था तो उनको ही बताया था, उनको नहीं मालूम था। 2005 की बात है कि स्वयं सेवक वो है जो अपने आप को निष्काम भाव से राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दे, जो राष्ट्रवादी है। जाति नहीं है, धर्म नहीं है, उम्र नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ही स्वयं सेवक है। इसको पार्टी से मतलब नहीं है। और माननीय हमारे जो डॉक्टर मोहन भागवत जी हैं, कई बार कई अपने जो उद्बोधन है उसमें कह चुके हैं कि सभी वेलकम है, आप आइए, जो संघ के बारे में आपके विचार हैं उसका निराकरण कीजिए, अंदर आएंगे तो पता चलेगा सच क्या है, बाहर से मत देखिए। जहां तक आपने बात कही कि जहां तक जातिवाद की बात हो रही है, तो प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह ठाकुर जाति से, राजपूत जाति से थे, वहां तो नहीं देखा गया। रज्जू भैया के नाम से फेमस थे, फिजिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे, और प्रोफेसर भी रहे, सभी विद्वान रहे। जब गुरु जी की बात हो, डॉक्टर हेडगेवार अपने आप बहुत बड़े फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। तो सभी एक से लोगों ने अपने सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन को सर्वस्व अर्पित किया राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्र सेवा के नाम पे। जहां तक आप यूजीसी से जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आना, उन्होंने कहा पंथ निरपेक्ष की बात है, धर्म निरपेक्ष हमारा स्वभाव ही नहीं था भारतीय संविधान का। 1975 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने वोट बैंक के तहत उसका पूरा जो भी कहिए कचरा किया, चाहे बर्बाद करने की कोशिश की देश को। तो मुद्दा ये है कि यूजीसी से इनके स्टेटमेंट देखिए, ये एक सनातन सत्य है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक अविरल धारा है जो कि राष्ट्र सेवा के लिए देश में और विदेशों में भी सनातन गति से, अनवरत गति से चला जा रहा है। इसमें आप जो भी चश्मा देखेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सत्य जो है अविरल है, वो प्रवाहमान है ना, ऐसी एकदम निश्चल धारा है। आप मायने जो लगा लीजिए, राष्ट्रीय दल भी बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, ना अक्ल है ना शक्ल है। हाँ, वो व्यक्ति को पता नहीं है कि भारत ही सुरक्षित देश है कि उनके जैसे भी जाहिल मुसलमानों को यहाँ लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हीं की जाति के लोग भी और हम लोग भी। बाहर जाके बाल देख ले, मिडिल ईस्ट में अभी मैं गया था, 2 मिडिल ईस्ट के कंट्री है ना, वहां जिस तरह सम्मान है, जिस तरह आबू धाबी में मंदिर बनाया गया और जिस तरह से वहां के लोग सम्मान कर रहे हैं, वो सराहनीय है। चाहे कतर के मुसलमान हैं, चाहे आपके अब मिडिल ईस्ट के यूएई के हैं या ओमान के हैं। तो जो वास्तव में वहां पे एक कतर में अभी मैं वहां गया था, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट उन्होंने बनाया है। मुझे आश्चर्य था कि इस्लामिक आर्ट हो सकता है, बहुत अच्छे संजोया है। हाल में मैं गया था लास्ट वीक में। तो मैं ये कह रहा हूं कि चीजों को समझने की और जानने की बात है। वहां हमारा वाराणसी का 12वीं शताब्दी का एक अद्भुत एक धरोहर वहां रखा है ना उन्होंने। ये भी एक समझने की बात है, बुद्धि की बात है। तो जो आप बोल रहे थे कि ये एक तुच्छ राजनीति में कहूंगा या वोट की राजनीति कहूंगा कि यूजीसी जोड़ना नहीं जोड़ना, वो जो काम हुआ है यूजीसी का, उसके अध्यक्ष थे कमेटी के दिग्विजय सिंह, जो अपने आप में माहिर माने जाते हैं, अपने मध्य प्रदेश से ही आते हैं वो, और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो। तो उन्होंने जो ट्विस्ट करना था किया। अब इनमें जो कमेटी में जो लोग थे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 सेकंड लूंगा, क्योंकि आपने यूजीसी की बात छेड़ी है। उस पूरी कमेटी में कहां से गड़बड़ी हुई, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेटिक गड़बड़ी हुई प्रधान जी में। चूंकि होता क्या है, जो भी व्यक्ति इस संस्थान का चीफ है, गलतियां होती है तो वो बाद में इंक्वायरी होती है, जिम्मेदार तो वही कहा जाएगा। तो बाद में कोर्ट ने उसको सुधारने की कोशिश की या उस पर प्रतिबंध लगाया, कार तो आ गई बैकफुट पे, वो भी सत्य है, उससे कोई मुंह नकार नहीं सकता। लेकिन जाति को लेकर के
सबको एक सोच रहना चाहिए। हमारे राष्ट्र कवि रामधास जी दिनकर नेहरू जी के बहुत बहुत करीबी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा, उस पर नेहरू जी नाराज हुए कि जाति जाति हायरी जाति, जाति पूछो मेरे भुजबल से, जाति पूछनी हो तो जाति पूछो मेरे कवच कुंडल से, जो उन्होंने रश्मि रथी लिखा है। तो मुद्दा ये है कि जाति और धर्म की बात, अजीत डोभाल जी को देखिए कि खांटी ब्राह्मण घर में, उनके घर में काली का मंदिर, इतने बड़े पंडित, और राष्ट्र के लिए उन्होंने 6 साल तक मुस्लिम देश में रहे, पाकिस्तान में जासूस बन करके। सोचिए उस व्यक्ति की मना स्थिति। तो राष्ट्र के प्रति जो प्रेरणा है, ऐसे कई लोग हैं हमारे राष्ट्र व्यवस्था में, सरकार में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। ऐसे ऐसे मैंने डोभाल जी का नाम इसलिए लिया, वो सामने दिखते हैं जो राष्ट्र के लिए किया है और कर रहे हैं। उससे कोई पार्टी का, कोई दल का आदमी असहमत नहीं हो सकता है उनके राष्ट्रवादिता से। ऐसे कई लोग हैं। लोग अपनी अपनी जाति, अपनी अपनी राजनीतिक इच्छाएं या उनकी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के नाम पे हम लोग सब एक हैं। जितने लोग यहाँ मंच बैठे हैं, फिर रिपीट करता हूँ, सभी स्वयंसेवक हैं, क्योंकि सभी राष्ट्रवादी हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी, इस देश का हर एक व्यक्ति हिंदू है, ये बात संघ प्रमुख ने कही है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? स्वामीनाथ जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए स्वामीनाथ जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। दिनेश उपाध्याय जी, इस देश का हर व्यक्ति हिंदू है, क्या ये बात सही है? क्या आप इस बात को मानते हैं? राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक भाई, भगनी, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सभी भारतीय है। और भारत विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार का पारंपरिक भोजन, पारंपरिक उनकी भाषाएं, शैली, कल्चर, रिश्ते नाते होते हुए भी राष्ट्र प्रेम की भाव को हम लोग मान के चलते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रवास करके इस बात का चिंतन हुआ है कि भारत जैसा खूबसूरत और पवित्र राष्ट्र पूरे विश्व के अंदर शायद कोई दूसरा नहीं है ही नहीं। यहाँ राष्ट्र प्रेमी लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं, और कुछ लोग देश के अंदर हैं जो धीरे धीरे किसी चीज को मान कर चलते हैं। लेकिन कई बार, चाहे वो विचार का सवाल है या विभिन्न राजनीतिक दलों में कार्य करने की, कई बार होता रहता है, अंदर से मानने वाला व्यक्ति भी विभिन्न प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, अपनी परंपराएं बनी रहे, अपने खेलों की परंपराएं बनी रहे, त्योहारों की परंपराएं बनी रहे, उसी बात को लेकर के इस राष्ट्र की फाउंडेशन है। एक शब्द होता है नूतन, एक पुरातन, एक सनातन। इन 3 शब्दों की सही तरह से मानस पटल पर जानकारी हो जाए, सनातन के अंदर क्या है, कौन है, वो सभी को सही तरह से धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है, और अच्छी तरह से हो तो कार्य और अच्छा हो जाएगा। और राष्ट्र के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है, सच्चा राष्ट्रभक्त है। नहीं, भारतीय तो है, हिंदू है क्या? मैंने एक हिंदू, मैं वही बात कर रहा हूँ ना जी। नूतन, पुरातन, सनातन, सनातनी हैं हम सब लोग। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सिर्फ जाति का ही सवाल नहीं है। सभी लोग, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला हो, किसी भी भाषा को जानने वाला हो, कोई भी किसी का पारंपरिक भोजन हो, कोई भी पारंपरिक वस्त्र हो, कोई भी पारंपरिक उनके रिश्ते नातों की मर्यादा हो, भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है और सनातनी है। इसलिए सनातन का, ये मैंने 3 शब्द, आपके जो शब्द आया है, ये अक्सर ये शब्द आता है, समाज में आता है, टीवी चैनलों पे आता है, जब भी कोई छोटी गोष्ठी होती है, बड़ी गोष्ठी होती है, उसमें भी आता है। सनातन के अंदर सभी ही आ गए, सिर्फ जाति का सवाल नहीं है, सभी पूजा पद्धति, जो भी जिस विचार को मानने वाला है, ये विचार है। सिख धर्म कब बना, इस्लाम कब बना, क्रिश्चियन, ये आज का विषय है भी नहीं, आज का है जाति का विषय। ये तरह तरह की बातें आपके चैनल के ऊपर मैं पहले भी आया हूँ, ये बात कहने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत लोग जानते भी हैं। लेकिन एक तो चीज ये है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ या बनूं,
और दिखूं या कहूं, ये 4 शब्द है। अच्छा व्यक्ति होना, अच्छा बनना, अच्छा दिखना और अच्छा कहना। इन चारों शब्दों के मायने अगर सही तरह से हम लोग समझ ले तो राष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा कार्य हो ठीक है, जाएगा। ठीक है और दिनेश जी, जिस दिन देखिए इस देश का ठीक है दिनेश जी, व्यक्ति भारतीय या हिंदू सही तरह से हो जाएगा ना जी, तो भी राष्ट्र का बहुत बड़ा ठीक है, कार्य हो जाएगा। ठीक है, आपके चैनल में पहले भी कई बार आए हैं और ये विषय तरह से चलता रहता है, लेकिन विषय राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। अमुक व्यक्ति पार्टी में है, आज उसकी सरकार है, आज की सरकार नहीं है, इस विषय से दूर हट करके सरकार देश के अंदर किसी की भी रहे, भारतवर्ष का कार्य होना ही चाहिए, राष्ट्र का कार्य होना ही चाहिए, जनमानस का कार्य होना ही चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की उन्नति होनी ही चाहिए। और हम लोगों को व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, देश का प्रत्येक व्यक्ति भाई बहन की तरह से रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया ही जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस विषय के ऊपर कार्य होना चाहिए। कौन जीता, कौन हारा, कहाँ गया, किस जाति का, किस धर्म का, इस चीज से उठ करके हमारी कल्पनाएं रही हैं भारतवर्ष की। और पुराना इतिहास है इस राष्ट्र का, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से। लेकिन फिर भी परमपिता परमेश्वर कुछ शब्दों की रक्षा करे, कुछ विचारों की रक्षा करे। विचार से राष्ट्र बदलता है, व्यवस्था जब बनती है, विचार बनता है तो राष्ट्र बदलता है। और अन्य जो कंट्री रहे हैं आपको पता है, केवल लंका है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, क्या क्या हालत रही है आपको सब चीज की जानकारी है। दिनेश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, अभी जाति को लेकर बात की जा रही है, लेकिन अगर हम आरएसएस प्रमुख के पीछे जाएं तो 6 आरएसएस के प्रमुख हुए हैं, जिनमें से अगर एक को देखें तो वो सिर्फ गैर ब्राह्मण थे, बाकी के 5 सभी जो थे वो ब्राह्मण वर्ग से आते थे। हमारे यहाँ जाति प्रथा का कोई सब्जेक्ट है नहीं, ना इस सवाल की कोई रेलिवेंसी है, और ना ही हमारे यहाँ पूरे आज 1972 से लेकर के आज 2026 से लगभग 54 ईयर संघ के स्वयंसेवक की तरह से हम लोग भारत के वर्ष के अंदर कार्य कर रहे हैं। कभी भी हमें ये नहीं पता लगा सबके नाम के आगे जी लगाया जाता है, कौन किस जाति का है, किस क्षेत्र का है। हमारे यहाँ इस चीज की कोई रेलिवेंसी, कोई उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। आप तो जाति की बात कर रहे हैं, स्थान नहीं पूछते कौन कहाँ पैदावार, कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ कहीं भी किसी को भेज देते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए ये हमें बिल्कुल जानकारी है ही नहीं हमारे संगठन में किस जाति का कौन है या वो किस क्षेत्र में पैदा हुआ, इसको भी कभी पूछते नहीं। बस सिर्फ राष्ट्र का नागरिक है, कार्य करना है देश का, बस इसके अलावा कुछ चीज की जानकारी होती नहीं, पूछते भी नहीं कभी। सब्जेक्ट पे बात की, गोष्ठी समाप्ति, अपने काम में लग गए, बस। इसके अलावा कोई चिंतन होती नहीं। ठीक है, अब आपने ये सवाल पूछा, मुझे तो जानकारी है नहीं कौन किस जाति का था, आपने बताइए, ये मुझे आज तक नहीं पता कौन किस जाति के हमारे संगठन के अंदर हैं, या इसके ऊपर चर्चा कभी। सिर्फ देश की चिंता, देश का चिंतन, या कहीं कोई आपदा सकते हैं, राष्ट्र के बारे में क्या कर सकते हैं, जो भी 3-4 पॉइंट गोष्ठी के होते हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंटों पे चर्चा करनी है, उसके अलावा चर्चा चिंतन होता ही नहीं। ठीक है, इस तरह का एक संगठन है। स्वामीनाथ जी, केवल एक ध्येय है, वो है राष्ट्र का उत्थान कैसे हो सके, राष्ट्र के लिए काम किया कैसे किया जा सके। ना किसी से जाति पूछी जाती है, ना किसी से स्थान पूछा जाता है, कहाँ जन्म हुआ है, किस जाति से आते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आइए, संघ से जुड़िए और राष्ट्र हित में काम कीजिए। स्वामीनाथ जी, अनम्यूट कर लीजिए आप माइक अपना। हिंदू किसको मानते हैं आरएसएस वाले? पहले तो ये बताए हिंदू किसे मानते हैं। एक छोटा सा 10 सेकंड का करेक्शन है। सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, सुनिए थोड़ा। नहीं, मैं आप ही के बात को जोड़ रहा हूँ, दूसरे को भी बोलने दीजिए। मैं इनके सवाल की बात कर रहा हूँ। अरे सवाल बाद में जवाब दीजिएगा, पहले मेरा बात सुनिए। ठीक है, ठीक कर रहा हूँ भाई साहब, आप ही के लिए। अरे भाई सवाल सुनिए। स्वामीनाथ जी, हिंदू ही स्वयं सेवक हो सकता है, आरएसएस का मेंबर ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जी। ठीक है, देखिए स्वयं आज की तारीख में सुनिए, ये लोग 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराए, देश राष्ट्र हित की बात किस तरह से इनके मुंह से निकलता है। 52 साल तक तिरंगे का पहचान नहीं रहा। जो धर्म और जाति के नाम पर बटोगे तो कटोगे धारणा लेकर चलते हैं देश में। जब देश के हिंदू के अंदर भी वही खून है जो भारतीय है, मुस्लिम के अंदर भी वही खून है जो भारतीय है, सिख के अंदर वही खून है जो भारतीय है, और ईसाई के अंदर भी वही खून है जो भारतीय है। जो भारत माता के
स्मिता को भारत माता के पहचान कुटुंब वसुधैव कुटुंब को मानता है, जो हमारे धरातल पर रहकर धर्म और जाति में नहीं पड़ता है, वो एकता और अखंडता के सूत्र को और देश के नैतिकता को मजबूत करता है। इतना दिन तक 6 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, एक राजपूत संघ प्रमुख रहे, तो मोहन भागवत ने कह दिया तो बना दे एससी को, पहले बन जाए तब उसके बाद इस धारणा को लाए कि एससी को बना दे उस पे संघ प्रमुख, और उसके बाद तब मानेंगे कि हिंदू एससी को मानते हैं। हिंदू जला जाता है, एससी चला जाता है मंदिर, तो मंदिर धुलाने लगते हैं। तो ये धारणा जब खत्म नहीं होगी कि मंदिर एससी चला गया तो मंदिर धो दो, एससी चला गया तो मंदिर धो दो, ये धारणा को धीरे धीरे खत्म करना आप मंदिर पड़ेगा। धोने की बात कर रहे हैं, अभी कई कार्यक्रम आरएसएस की ओर से ऐसे आयोजित किए गए जिसमें समरसता भोजन कराया गया, सभी लोग एक साथ मिलकर के भोजन करते हैं, और जब जब राष्ट्र पर या राज्यों में विपदा आई है, आरएसएस के स्वयंसेवकों ने वहां पर काम किया है। कहीं अगर त्रासदी भी आती है तो आरएसएस के स्वयंसेवक वहां पर पहुंचते हैं, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर कराते हैं। बॉर्डर संभाल लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी वही लोग लाठी लेके संभालते हैं। आप लोग ऐसा बात करते हैं, यही आरएसएस के लोग थे जो कहते थे कि लव लेटर अंग्रेजों को लिखा करते थे कि आप जय हिंद सेना में मत जाइए, आप यहाँ पर रहिए, अंग्रेजों की सेना में जाइए। और संघ ने कौन सा ऐसा इतिहास जो खुद आज तक रजिस्टर्ड यूनियन नहीं, आज तक ये संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और जिसको लाल किले से प्रधानमंत्री कहते हैं, संघ कौन सा ऐसा ये देश के लिए किया है, कितने कुर्बानी दिया है, कितने शहादत दिया है, कितने संघ वाले ने नाखून कटवाया है देश के आजादी के लिए। एक इतिहास बताएं कि संघ के लोग, इतने लोग शहादत दिए देश के स्मृता, देश के रक्षा के लिए, देश के इतिहास बदलने के लिए। अरे जो 52 साल तक तिरंगा नहीं पहचाना, संघ के अंदर तिरंगा का सम्मान नहीं हुआ, वो देश का सम्मान क्या करेगा, राष्ट्र का सम्मान क्या करेगा? आप लोग धारणा बना के, अभी जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम कटोगे बटोगे, एक रहो सेफ रहो, और जब वही मंदिर में चला जाता, हमारे भाई साहब बताए कि सोनिया गांधी को मैं बोला स्वयं सेवक, जो स्वयं सेवक है वो रक्षा के लिए, सेवा के लिए सेवक बन गया। तो स्वयं सेवक तो कोई भी सेवा करेगा, किसी प्रमुखता से नहीं, धर्म के नाम पर बांटने काटने पर नहीं सेवक होता। जो देश का सेवा करता है, एकता और अखंडता का बहुत चिन्ह लेकर चलता है, जो समरसता को मजबूती देता है, जो एक सूत्र में बांधने का काम करता है, वही देश का सेवक हो सकता है। जो विचारों में बांटता है, धर्म में बांटता है, हिंदू शब्द आया कहां से? आप सुने होंगे, बड़ी रामविलास पासवान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले हिंदू कोई शब्द नहीं होता है। कहिए, मैं क्लिप भेज दूं आपके पास। ये हिंदू शब्द नदी पार करते हुए विदेश से आया हुआ हिंदू शब्द है। हाँ, सनातन को मानता हूँ कि सनातन हमारे स्मृता है, सम्मान है, जो हमेशा जोड़ने और धर्म को तोड़ने का काम सनातन नहीं करता है, जात पात में बांटने का काम नहीं करता। सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंब का बात करता है, जो हमेशा नहीं, लेकिन संघ प्रमुख तो कह रहे हमारे यहाँ कोई जाति होती नहीं है, और संघ का जो वो है सेवा भारती है, वो तमाम ऐसे क्षेत्रों में पहुंचता है जहां पर आदिवासी अंचल के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, किसके उत्थान के लिए किया जा रहा है? यही दिल्ली के अंदर उसका आरएसएस का, ये भाजपा के सरकार में 20,000 करोड़ का तो ऑफिस पूरे देश का बच गया। कहां से पैसा आया? संघ भाई स्वयं सेवक कर रहा है, तो 5 स्टार कल्चर का भी ऑफिस करोल बाग का है। हिंदू रक्षा की बात करते हैं, वहाँ हिंदू का मंदिर 1400 साल पुराना तोड़ दिया गया कि संघ का पार्किंग उसमें रहेगा। और संघ के विचारधाराओं को भारतीय जनता पार्टी अपना आइडियोलॉजी मानती है। देश का प्रधानमंत्री संघ से है, देश के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का जितने लोग हैं संघ से आस्था लेते हैं, संघ का विचारधारा धारणा को लाते हैं। संघ के मजहबी संघ क्या है? वो जो एक मौलवी मौलाना है, गए वहां तस्वीर गिन के उसको वाई+ सुरक्षा दिला दिए संघ प्रमुख। तो कभी कहते हैं कि जितना अधिकार हिंदू का है इस संस्थाओं पर, उतना अधिकार मुस्लिम का भी है। तो संघ प्रमुख एक शब्द पर क्यों नहीं चलते हैं? जरूर है, एक संस्था पे चारों धर्म का उतना ही है जितना हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का। जो देश के संस्था है उतना अधिकार सबका है। तो आपने जो बात कही है, ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, आपने जो बात कही उसका उत्तर पहले ही जो है दिनेश जी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो राष्ट्र जिसके लिए सर्वोपरि है, वो हमारे लिए पूजनीय और उसका हम सम्मान करते हैं। ये बात उसको अभी आपकी बात कहने से पहले ही दिनेश जी इस बात का जिक्र कर चुके हैं और ये बात कह चुके हैं। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? विवेक जी अनम्यूट कर लीजिए माइक। जी 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 अभिजीत जी, देखिए, संघ हमारा मातृ संगठन है और हम सब संघ की शाखा से निकले हुए संघ सेवक हैं। सत्य बात है, संघ को समझना है तो शाखा तक जाना पड़ेगा।
और शाखा में कहीं किसी की जाति का उल्लेख नहीं होता है। हम जाति विहीन समाज बनाने के संकल्प के साथ राजनीति में हैं। हमारे यहाँ जाति की खाई को गहरा करने का कोई कार्यक्रम नहीं। हमारे मित्र कह रहे थे हिंदू क्या है भाई, सिंधु से लेके हिमालय तक के भूभाग पे जो लोग निवास करते हैं वो सब हिंदू हैं। सनातन में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है। संघ के कार्यक्रमों में महात्मा गांधी जी भी गए हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की थी कि इसमें हरिजन कितने लोग हैं, तुम्हारा भाई यहाँ तो कोई जाति का उल्लेख ही नहीं होता, सब मिलके रहते हैं, किसी का जात का कोई यहाँ वो नहीं है। गांधी जी भी बड़े आश्चर्यचकित हुए थे संघ की इस अवधारणा से। तो संघ हमेशा से अपने कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध रहा है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है समाज का जिस क्षेत्र में संघ अपनी सेवाएं ना दे रहा हो। ये लोगों का दृष्टिकोण है कि 6 सरसंचालकों में 5 ब्राह्मण है, 1 क्षत्रिय रहे। हमारे लिए है कि वो हम जैसे एक स्वयंसेवक थे जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारे पूजनीय सरसंचालक के पद पे पहुंचे, और हमें इस बात का भी गर्व है कि हमारे जैसा एक स्वयंसेवक आज देश का प्रधानमंत्री है। ये इसके पीछे संघ का परिश्रम, स्वयंसेवकों की तपस्या, सब कुछ है। अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे कि किसने नाखून कटाया। आज यहाँ तक कि सफर में हमारे पता नहीं कितने स्वयंसेवकों की शहादतें हुई हैं। आप कभी आए हमारे कार्यालय, हम आपको विस्तृत रूप से उनकी संघ के शहादत हुआ तो प्रभु बता दीजिए कितने शहादत दिए, 2-4 नाम गिना दीजिए जो शहीद हुए हैं। तो 2-4 नाम गिना दीजिए जो शहादत दिए। आप नहीं देखिए इस तरह से आप जो चर्चा कर रहे हैं, शहीद हुए देश के तो किस लिस्ट में लगा हुआ है, कहाँ शहादत दिए हैं देश के, किस बॉर्डर पर थे, कैसे देश को आजादी बॉर्डर पे तो इंदिरा गांधी भी नहीं मरी थी, बॉर्डर पे तो राजीव गांधी भी नहीं मरे थे, लेकिन आप उनको दिन भर शहीद बताते नहीं सकते हैं। हो जाने दीजिए पहले विवेक जी की, ठीक है स्वामीनाथन, विवेक जी को बात पूरी करने दीजिए। वो बेचैन है। नाथूराम गोडसे भी था। नहीं देखिए, नाथूराम गोडसे का संघ से कोई संबंध नहीं था कि आप लोग बार बार कहते रहे कि आतंकवादी था देश का सबसे बड़ा। नहीं, हम तो कह सकते हैं, आप कह दीजिए कि दुनिया सबसे पहला आतंकवादी कौन था, बताने की हैसियत है आपकी? नाथूराम गोडसे था, आप बताइए। दुनिया के सबसे पहले आतंकवादी का नाम लेने की हैसियत आपकी है? हाँ, नाथूराम गोडसे दुनिया के सबसे पहले आतंकवादी जो था। अरे भारत का सबसे बड़ा नाथूराम गोडसे। दुनिया के सबसे पहले आतंकवादी का नाम बता दो ना आप आगे। हाँ आप बताओ ना। अरे नाथूराम का नाम लो ना। नाथूराम हम तो कह रहे दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी जिसने कुरान की आयतें पढ़ के मोहम्मद साहब के नवासों का कत्ल दौरान नए नमाज किया है, तुम्हारी हैसियत उसका नाम बताने की बताओ ना देश को। नाथूराम गोडसे का नाम तुम्हारा, हम तो कह रहे दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी, नाथूराम गोडसे दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी, दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी, दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी, दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी जिसने कुरान की आयत पढ़ के नमाज के दौरान मोहम्मद साहब के नवासे कत्ल किया, उसका नाम लेने की आपकी हैसियत नहीं है। नहीं जानता गांधी जी को, क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? जाके मौलवियों के तलवे चाटोगे, मजारों पे मत्था रगड़ोगे, क्यों नहीं नाम जानते? जानना चाहिए ना। ये पहुंच गए लोग धर्म के नाम पर बांटने, क्यों नहीं जाते? तो क्यों नहीं? नाथूराम गोडसे को हत्यारा भाई बांटने काटने वाला कौन सा विषय भाई? हमारे आज उन्होंने एक बैठक ली, बेचैन आप ज्यादा दिख रहे हैं। उन्होंने बैठक ली, आप बेचैनी आपको ज्यादा हो रही है। हिसाब संघ प्रमुख वहाँ बैठक क्यों कर रहे हैं? अगर तिरंगे का सम्मान न करते होते तो संघ कार्यालय तिरंगा फहर रहा होता। बताओ ना तिरंगे को। आज तिरंगे के बारे में हमें आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा कुमार राकेश जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ कुमार राकेश जी आपके पास भी आऊंगा। निपुण आलम बयान जी,
क्या कहेंगे? दूर करना जरूरी है। कैसे इस बयान को देखा जाए, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर बातें की हैं उन्होंने, चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति को लेकर बात की जाए, या 3 बच्चे पैदा करने की बात हो, या देश का हर व्यक्ति हिंदू है, इन बातों को कैसे देखा जाए? निपुण जी, दुनिया के पहले आतंकवादी का नाम लेके दिखाओ, हैसियत है तो। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, विवेक जी आपके पास भी आऊंगा, स्वामीनाथ जी आपके पास भी आऊंगा। सवाल निपुण जी से मेरा, निपुण जी क्या आप मुझे सुन पा रहे? निपुण जी क्या आप मुझे सुन पा रहे? भैया चलिए, निपुण जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुमार राकेश जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं विवेक पांडे जी का रुख करूंगा। मैं 10 सेकंड में चाहता हूँ जी, स्वामीनाथ जी। जी का ज्ञानवर्धन के लिए। स्वामीनाथ जी चिल्ला रहे हैं, इनको शायद इतिहास नहीं मालूम है। हाँ, ये एक सेट नैरेटिव पे बात कर रहे हैं। विवेक जी ने जो बोला वो नहीं बोल सकते, उनकी मजबूरी है। ये FIR दर्ज है भाई साहब। नहीं, देखिए स्वामीनाथ जी, ऐसे चर्चा हो नहीं पाएगी। देखिए, अगर आप हर एक नहीं, ऐसे नहीं स्वामीनाथ जी, अगर आप सभी को डिस्टर्ब करेंगे तो चर्चा हो नहीं पाएगी। मैं जब आपको समय दिया गया, आपने बात पूरी की, अब कोई दूसरा अपनी बात रख रहा है, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। दुनिया का पहला आतंकवादी का नाम लो ना। अरे भैया सुन तो लो, दुनिया का पहला आतंकवादी लो। ठीक है, कुमार राकेश जी बात पूरी कीजिए। ठीक है, अरे वो उनको शांत कीजिए या म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, सॉरी। म्यूट क्यों करें? ठीक है, अरे कुमार नहीं राकेश जी भैया, बात आप पूरी कीजिए। जवान को बढ़ाना चाहते हैं, हम सच को बताना चाहते हैं। दुनिया का पहला हम सच आतंकवादी, को बताना चाहते हैं। दुनिया के भाई पहला साहब, आतंकवादी आपको का नाम लीजिए। लो, क्यों शर्म लग रही बोलने में? दुनिया के पहले आतंकवादी का नाम बताओ। आतंकवाद आया कहां से, बताओ ना देश को। बात पूरी कर लेने दीजिए कुमार राकेश जी को। मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। स्वामीनाथ जी की बात को मैं प्लस कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, वही बता रहा हूँ। सुनिए, शांत रहिएगा तभी बताऊंगा ना। आपकी बात को मैं प्लस ही कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ये इतिहास का तथ्य है, ये FIR है ऐतिहासिक, तिलक मार्ग थाने में। कभी आइएगा, देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन है कि नाथूराम गोडसे के पिस्तौल से गांधी नहीं मरे तो किससे मरे? गोली से। कौन बताएगा? एक, और मरने से किसको पहले फायदा हुआ? नेहरू को। और किसको? नंबर 2। नंबर 3, तिरंगा को लेके नेहरू जी ने ऐसे नियम बना दिए थे कि सिर्फ वो राज्य सरकारी भवनों में फहराया जाएगा। और थैंक्स टू नवीन जिंदल, जो कांग्रेस के MP थे, उन्होंने झंडे पे जितने प्रावधान थे उसको हटवाया, और झंडा सबके हाथ में तिरंगा घूम रहा है। तथ्य को जानिए, फैक्ट जानिए, हवा में बात मत कीजिए स्वामी जी, प्लीज। स्वामी, तथ्य को जानिए। अरे तथ्य को जानिए, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। हमारे परदादा फहराते थे, दादा फहराते थे, हम लोग अपने दरवाजा पे फहराते थे। आप फिर जाहिली वाली बात कर रहे हैं। पहले आपको फहराते तथ्य नहीं मालूम है। सच आपके परदादा कौन थे? बदल दो कि नाथूराम गोडसे नहीं, हत्यारा था। आपके परदादा समय तिरंगा था क्या? गलत नैरेटिव बनाना। आपके परदादा समय तिरंगा था? हाँ, हद हो गई बात। क्या थे परदादा आपके? झूठ का पहाड़ बना करके तो हमारे 3% को 30% करके सोचते हैं बड़ा काम कर दिया। कहाँ से? पिट्ठू नहीं, स्वतंत्रता सेनानी थे। रखिए ना भाई, कुछ समझिए बात को स्वामी जी। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ, तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। आपकी तरह हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। हवाबाजी तो कर रहे हैं आप किस आंदोलन में जेल गए थे? किस आंदोलन में जेल गए थे भैया? नेहरू जी की तरह जेल खाते थे रसोई एक साथ। बेशर्म वाली बात करते हैं। भाजपा में है नेहरू जी की तरह जेल नहीं खाते थे रसोईया और सुविधाओं के साथ। किस जेल में थे? कुछ भी वक्त देते हैं भैया। RSS को कांग्रेस ने ही राजपथ पर परेड के लिए आमंत्रित किया था। स्वामीनाथ जी, इस बात को भी मत भूलिएगा। गोडसे की डायरी पढ़ लोगे तो राष्ट्रवादी हो जाओगे। अरे RSS को इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता छोड़ी है अभिजीत जी। हमें इनके कांग्रेसियों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हमारा कार्य, हमारी सेवा, ये हमारा प्रमाण पत्र है। ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, क्या कहेंगे? क्या ठीक है विवेक जी, फिलहाल करने की जगह। ठीक है स्वामीनाथ जी, आऊंगा मैं आपके पास। भगवान, विवेक जी क्या कहेंगे? फालतू की बात, तथ्य पे बात ही नहीं करेंगे, सत्य पे बात नहीं करेंगे। जी विवेक पांडे जी, जी विवेक पांडे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी देखिए, जिस तरीके से जो ये बयान दिया गया है आरएसएस प्रमुख की ओर से, कहा गया और जाति पर विशेष फोकस रहा है, क्योंकि तमाम जो विपक्ष के नेता है वो अक्सर आरएसएस पर यह आरोप लगाते आए हैं कि जातिवाद होता है आरएसएस के भीतर। लेकिन आरएसएस अलग अलग मंचों से, आरएसएस के तमाम पदाधिकारी जब भी उद्बोधन देते हैं वे इस बात का विशेष जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की जाति नहीं होती है, और अब तो साफ भी कर दिया है आरएसएस प्रमुख ने इस बात को लेकर। पहले तो मुझ पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं सभी को मैं प्रणाम करूंगा, और आपके दर्शकों को विशेष नमन, और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं चाहूंगा। चूंकि मैं धैर्य से सुन रहा था और सारे हिंदू अभी एक किए जा रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा हिंदुत्व को मैं भी एक कर दूं, तो मेरे बीच में कोई इंटरप्ट न करे जब तक कि मेरी बात पूरी न हो जाए। मैंने बड़े धैर्य से सुना। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बीज से पौधा उगता है और उसके बाद कहीं के माध्यम से उसकी गुणवत्ता और उसका कहीं ना कहीं आकलन किया जाता है। संघ तो हमेशा से भाजपा की मात्र संस्था रही है, खुद स्वीकार किया इन लोगों ने मंच पे। और भाजपा की कार्यप्रणाली जिस तरह जाति केवल आधारित राजनीति, हम और वो की राजनीति अल्पसंख्यकों में भय पैदा करने की राजनीति है, तो हम ये क्यों ना माने कि संघ कह कुछ रहा है लेकिन कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। पहली बात, अगर हिंदुओं की बात हो रही है, जातियों को नकार रहा है संघ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। संघ की अपनी विचारधारा, एक संगठन की विचारधारा हो सकती है, लेकिन अगर संघ भाजपा की मात्र संस्था है तो हम ये क्यों ना माने कि भाई जिस बीज से पौधा उगा है उसका फल बड़ा जहरीला है। पहली बात तो मंचों पे कह रहा है कि ठीक है, हम जाति को आधार नहीं मानते, जाति को नकार रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। संघ बयानबाजी करता रहता है, विध्वंस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। निपुण आलम बयान जी, अलग अलग बातों का जिक्र किया है, चाहे 3 बच्चे पैदा करने की बात हो, या देश के हर व्यक्ति हिंदू की बात हो, या फिर ये भी उन्होंने कहा है कि अगर जो देश का सर्वोच्च सम्मान है वो सावरकर को दिया जाता है तो इससे उस सम्मान की गरिमा बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो बातें स्पष्ट रूप से। ठीक है विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। 2 बातें आनी बहुत है। ठीक है विवेक पांडे जी, मैं आऊंगा आपके पास। सवाल मेरा निपुण आलम बयान जी से। जी देखिए, सावरकर की अगर आपको सवाल तो आप करेंगे इधर से। सावरकर को जो सम्मान मिला वो एक राष्ट्रभक्त और देशभक्त को मिला, और अटल जी की कविता है, उसको सुन लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा सावरकर कौन थे। अभी मैं डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे, मैं 2 लाइन बस बोलूंगा, ज्यादा देर में नहीं बोलूंगा। इन्होंने तिरंगे की बात कही। तिरंगे से पहले भी बहुत सारे फ्लैग थे। कांग्रेस ने कभी सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो तिरंगा पहली बार भारत की धरती पर फहराया अंडमान निकोबार में, उस तिरंगे को, उस फ्लैग को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। उससे पहले भी 1875 से लेकर 1947 तक, बल्कि 24 जनवरी 1950 तक वंदे मातरम गा गा के भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं स्वीकार किया। बाद में राष्ट्रगीत किया, ये कांग्रेस ने किया। नथुराम गोडसे का नाम ले रहे हैं। नथुराम गोडसे के बाद ही, अभी आपने खुद ही कहा, नेहरू जी ने खुद संघ को बुलाया, इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेहरू जी और इंदिरा गांधी दोनों नथुराम गोडसे की विचारधारा की थी, ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब। दूसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी खुद कह रहे थे कि अंग्रेजों के साथ भारतीयों को जाना चाहिए। ये तो समय की बात होती है, इतिहास में जाएंगे बहुत सारे पर्दे खुलेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि वो पुराने मुर्दे मत निकाले। आज संघ नेशनल फ्लैग को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने कार्यालय में सजने के फहराता है, और इसको पूर्ण रूप से पूरे तरीके से, अभी हमने 26 जनवरी बनाई। 26 जनवरी को हमारे सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी बिहार में थे, और बिहार में सभी कार्यक्रमों के साथ साथ वो एक कार्यालय में गए, वहां पर उन्होंने राष्ट्र ध्वज को फहराया। अभी की बात मैं कर रहा हूँ, 26 जनवरी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के इतिहास निकालेंगे तो बहुत सारी चीजें। और कांग्रेस कैसे बात कर सकती है जो खुद ब्राह्मणवादी पार्टी है। नेहरू जी कौन थे, किस परिवार से थे? शास्त्री जी कौन थे? आप उठा लीजिए, नरसिंह राव कौन थे? ये बेकार की बात करने वाली बात है। जब संघ का ये विचार है ही नहीं, जाति की व्यवस्था अगर संघ में आप दिखा दें, कोई जिला प्रचारक अपने आपको बता दें, कोई विभाग प्रचारक बता दे कि मैं इस जाति से हूँ, कोई प्रांत प्रचारक बता दे, क्षेत्र प्रचारक बता दे, कोई व्यक्ति आपको जाति बताता ही नहीं अपनी। सब व्यक्ति अपने नाम के सामने, मान लो मेरा नाम निपुण है तो निपुण जी कहेंगे, बात खत्म। इसके अलावा हमको पता ही नहीं होता संघ के व्यक्तियों किसी को कि कौन किस जाति का है। और रही बात, हमारा तो विचार रहा है। आप ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही कलाम साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया था। अगर जिस प्रकार के आरोप लगते हैं कि वाकई में अगर बीजेपी आरएसएस मुस्लिम विरोधी होती है तो कलाम साहब प्रेसिडेंट कैसे होते?
तो बात क्या है कि बात यह है, उन्होंने कहा कि राष्ट्र जिसको मानेगा, जो राष्ट्र को मानेगा वो संघ का विचार है, बात खत्म हो गई। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। कांग्रेस को अपनी बात करनी चाहिए कि कांग्रेस किसको मानती है। और आप सोचिए 1885 का बना संगठन, 1925 में बना संघ का संगठन, संघ कब बना है? 1925 में बना है, वो 1885 में। और 1885 में जब बना था कांग्रेस, तो इनसे पूछे भाई साहब से कि कांग्रेस बनाई किसके द्वारा थी। हमने खुद बचपन में किताबों में पढ़ा है कि ये अंग्रेजों के द्वारा एज ए सेफ्टी वॉल बनाई गई थी कांग्रेस। और खुद इसको आप जानते हैं कि कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा गया कि बंगाली हिंदुओं की सभा, बंगाली ये वो। इसी वजह से मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। तो मैं ये मानता हूं कि इतिहास में न जाएं। मोहन भागवत जी ने, सरसंघचालक जी ने जो बोला वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। हर बात का मतलब होता है, हर बात का मायना होता है। अगर कीचड़ उछालेंगे तो इनको पता है कि इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा कीचड़ फिर ऊपर उछलेगा। तो मैं मानता हूं कि सावरकर की जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी। और आप सोचिए, कभी काला पानी जो गए हो, कभी सरोवर जेल जाइए, वो कोठरी देख कर आइए। एक बार जब कोठरी देख कर आएंगे ना, वहां पे जब कोल्लू में तेल पीसेंगे, एक दिन एक नेता पीस के दिखा दे। नेहरू जी कितने साल जेल में रहे आप बता दीजिए। नेहरू जी ने जेल में रह के किताब लिखी है, ऐसी तो जेल थी। नेहरू जी को जो जेल हुई, नेहरू जी जेल में रह के किताब लिख रहे हैं। सावरकर को कोल्लू की तरह तेल पिसवाया जा रहा है। एक बार देख कर आइए निपुण जी, निपुण जी, निपुण जी, लेकिन देखिए, ठीक है, नेहरू जी के लिए 5 स्टार जेल लेटर लिख के पेंशन लेते थे ना सावरकर। सावरकर को एक बार सैलूट जेल जाके होकर आइए। 13 साल जेल में रहिए, कोल्लू पीसिए, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नेहरू जी ने आपको समझ में नहीं आएगा। उनको जेल में मत डालो, जमानत लिया था। और ये कांग्रेस में जब ये सावरकर के ऊपर ये बात उठा रहे हैं कि वो माफी मांगी, यदि आप सेनानी परिवार से होते तो वीर सावरकर के सामने गुस्ताखी न कर रहे होते। निपुण जी, जो देखिए, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग चल रही है और इस दौरान आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हर हिंदू को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसी महंगाई में 3 बच्चे पैदा करना और फिर उनका भरण पोषण करना क्या संभव हो पाएगा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक हिंदू के लिए? नहीं, देखिए, ये तो आप जानते हैं कि आज की डेट तो विवाह ही नहीं करते, हमने सुना है। वो बता रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो। पहले संघ के लोग बच्चे पैदा कर लें अपने। संघ के लोग थोड़ा योगदान दे दे राष्ट्र निर्माण में। संघ के लोग पहले योगदान दे दें। पांडे जी, हम भी संघ के विचार के हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। आप भी योगदान कीजिए। फालतू की बातें मत बोलिए, इस तरह की बातें मत। ये तो कह रहे हैं संघ की विचारधारा जो बताई जाती है, जो विपक्ष में बताई जाती है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो खुला, मैं तो कह रहा हूँ ना। और मैं देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात इस मंच पे लाना चाहता हूँ कि देखिए, अभी इस मंच पे एक बात आई थी कि इस विश्व का पहला आतंकवादी कौन था। हमारी हैसियत नहीं है। चलिए, भाजपा के प्रवक्ता महोदय से निवेदन है, आप बता दीजिए या संघ के जो जानकार हैं वो बता दें नाम लेकर के कि विश्व का पहला आतंकवादी कौन था और किसको आतंकवादी घोषित किया गया था। मैं निवेदन करता हूं, हमारी हैसियत नहीं है। चलिए, मैं मंच पे स्वीकार कर लेता हूं, जिसकी हैसियत हो वो बता दे, नाम ले ले। मैं नाम जानना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे लिए भी रिसर्च का एक उत्सुकता जाग गई मेरे अंदर। मैं चाहता हूं कि नाम लेकर के जरा इसको प्रमाणिकता से बता दो। नाम बता दीजिए जरा। आदरणीय विवेक श्रीवास्तव भैया ने कहा था, विवेक श्रीवास्तव भैया से निवेदन है, जरा नाम बता दें विश्व के पहले आतंकवादी का। बताइए। जिसने मोहम्मद साहब के नवासे का कत्ल दौरान नमाज कुरान की आयत पढ़ के किया, क्यों नहीं लेते? इसने मुझे नाम नहीं बता रहे, मैंने नाम पूछा। मैं कह रहा हूँ नाम तो बताइए, नाम ही तो पूछा। गाँव नदवा में जाते हो जहाँ तलवे चाटने, वहां पूछ लेना। अरे लीजिए, अब लीजिए नाम खुद नहीं पता। अभी तो आप आरोप लगा रहे थे कि नाम बताओ, नाम नहीं बता रहे हैं। ये है संघ की, ये है संघ का विवेक जी, ये है संघ का असली पौधा। और यही बात मैंने कही थी, संघ मात्र संस्था है भाजपा की, ये है असली पौधा। संघ को कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि करने के लिए भाजपा काफी है। ठीक है विवेक जी, मेरा जो सवाल था पहले उस पर जवाब ले लूं। मेरा सवाल निपुण जी से था। निपुण जी, जो 3 बच्चे पैदा करने की बात कही गई है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात भी कही जा रही है, उसकी मांग की जा रही है और फिर ये बात कह दी जाती है, इसको लेकर फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, 3 बच्चों की बात जो सरसंघचालक जी ने कही है, मोहन भागवत जी ने कही है। देखिए, क्या है कि पिछले आप 2011 का सेंसस उठाइए और सेंसस में आप देखिए बात करके ये बताने का प्रयास करना कि संघ उदारवादी है, माफ कीजिएगा। लोग पढ़े लिखे हैं, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। बन के बताइए। नहीं, उदारवादी आप हैं, साबित करिए। आपने नाम लेने की बात की, अगर हम कहते हैं हमारी हैसियत है, आप नाम लेके बताओ। आपकी हैसियत हो, नाम लेके बताओ। आपकी हैसियत है, नाम लेके बताइए। मैं नाम पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता होता
संघ अरे जाओ नाम पूछो ना नाम नहीं मत यहाँ से बताइए जहाँ ना, जाते हो आप- ना विवेक जी देखिए मुद्दे को नहीं भटकाएंगे हम जो हमारा विषय है उस पर चर्चा करेंगे। ज्ञान नहीं है तो हम आपसे पूछेंगे ना। नहीं नहीं अरे मुझे अगर इन्हें ज्ञान नहीं तो ज्यादा आप तो बताओगे। ज्यादा खुजली है। इन्हें कहिए जले जाए नदवा अरे में मैं जहाँ कह रहा आतंकवादियों हूं को कि अरे हमें संरक्षण ज्ञान नहीं, प्रदान आप तो कर रहे मेरा थे, ज्ञान वर्धन कर तो दो। जाओ ना पूछाओ। अरे अरे मेरा मैं ज्ञान वर्धन तो कर समाजवादियों को दीजिए। जान रहा हूँ, होमवर्क कर लो जाके पूछो, पता चल जाएगा। अभी तो बहुत ज्ञानी बन करके सब लोग यहाँ मंच पे प्रस्तुत कर रहे थे, अब ज्ञान तो नहीं, ज्ञान है वर्धन करने की ज्ञानी। बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है आपसे दिनेश ज्ञान उपाध्याय जी वर्धन क्या आने है। वाले समय में संघ में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? जहाँ नदवा में शरीयत अदालतें चलवा रहे थे जिस प्रकार से अखिलेश बयान यादव, सामने आया है संघ प्रमुख का उसके बाद क्या लगता है क्या कौन आने बड़ा वाले है? दिनों में आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव संघ के भीतर देखने को मिल सकता है? दिनेश उपाध्याय जी दरअसल ऐसा है, एक लाइन में आपको कहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन कई बार अमर्यादित अभिव्यक्ति की आजादी राष्ट्र के अंदर नुकसान का कारण बनती है। बदलाव हमारे यहाँ होता नहीं, सिर्फ कार्य करने की एक पद्धति है। आज कोई कर रहा है, कल कोई करेगा, फिर कोई परसों करेगा। बस इतना ही हमारे यहाँ बदलाव या ये शब्दों की कोई उपयोगिता महत्वता है नहीं। तो कार्य दायित्व बदलाव नहीं होता, कार्य दायित्व में भी तो बदलाव हो सकता है। बदलाव होता ही नहीं, बदलाव नहीं होता। विचार एक ही है, काम कोई भी करेगा, विचार एक ही है, बदलाव नहीं होता। ठीक है नीरज तिवारी जी, जो बदलाव विचार नहीं है होता, राष्ट्र, काम कोई भी उसी के करेगा, लिए- क्या कहेंगे? बस कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है नीरज तिवारी जी, बदलाव क्या बोला आपने? बदलाव नहीं होता है, काम कोई भी कर सकता है, ये बात दिनेश उपाध्याय जी कह रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार से आज चर्चाएं हो रही हैं, कोई कह रहा है कि बदलाव कुछ नहीं होगा, काम निरंतर चलता रहेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से और चर्चा हुई कि 3 बच्चे हो जाएं, 4 बच्चे हो जाएं, 5 बच्चे, इसकी भी चर्चा हमारे सामने आई है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय 3 चीजें फ्री नहीं करोगे और व्यवस्थित नहीं करोगे, फ्री के साथ व्यवस्थित, ऐसा नहीं फ्री तो रेवड़ी कोई भी बांट दे रहा है, लेकिन जब तक व्यवस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। केवल चर्चाएं या तो पास्ट में होंगी या तो फ्यूचर की कल्पनाएं करते हुए आप लोग करेंगे। हमेशा डिबेट में वर्तमान में क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे चर्चा नहीं होगी। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो कितने सुचारू तरीके से चल रही है, इस पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। यदि वहां पे बात होगी तो कहेंगे नहीं ऐसा मुद्दा तो चर्चा ही मत करो। ये बता दो कि आज पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं केवल डिबेट का विषय बनता है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम से कहीं कमजोर पड़ा तो खोजने चले जाते हैं क्या आदिवासी हिंदू है कि नहीं है। आप भी अच्छे से जान रहे हैं इस विषय को, चर्चा में आप भी खूब शामिल होते हैं। क्या यही विषय रह गया है भारत में चर्चा करने का? क्या उनके पास और विषय नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत करें, स्वास्थ्य को कैसे मजबूत करें, न्याय व्यवस्था को कैसे मजबूत करें? ये विषय चर्चा के नहीं है। और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हमारे देश में मजबूत होना चाहिए, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। केवल चर्चा इसी विषय पे हो रही। सारे चैनलों के डिबेट में हम भी शामिल होते हैं, आप भी शामिल होते हैं। इन सभी को ये चिंतन करने की जरूरत है कि भारत को संवैधानिक रूप से आगे बढ़ाना है कि भारत को आपको धार्मिक रूप से आगे बढ़ाने। एक बार तय कर लो कि यदि हिंदू राष्ट्र घोषित करना तो सब लोग मिलकर घोषित कर लो। और मैं ये भी कहूंगा यदि ये भाजपा वाले या आरएसएस वाले या कोई भी अन्य हिंदू संगठन ये आज दावा कर दें कि क्या मैं भारत से मुसलमानों को भगा के छोड़ूंगा, तो आज हम भी तैयार है, चलो भगा लो। जब हमें पता है, मोहन भागवत जी ने पहले बोला था कि यहां से मुसलमानों को कहीं भी नहीं जाएंगे, उनका भी उतना अधिकार है जितना हम सभी का है। तो इस विषय पर डिबेट करने की आवश्यकता क्या है? आपको ये चिंता करनी पड़ेगी, सार्थक चर्चाएं होनी चाहिए। यदि इतिहास के पन्ने को कुदेरने जाओगे तो वहां कुछ अच्छा भी मिलेगा और कुछ बुरा भी मिलेगा। आपको तय करना है कि हमें अच्छे पे चर्चा करनी है कि बुराई पे चर्चा करनी है। एक व्यक्ति को आप खड़ा कर दोगे तो उस पर देखोगे तो यदि अच्छाइयां देखोगे तो उसके अंदर अच्छाइयां दिखाई देंगे और बुराइयां देखोगे तो उसके अंदर बुराइयां दिखाई देंगे। यदि नेहरू जी के बारे में आप कहोगे तो नेहरू जी के अच्छाइयों पे चर्चा करोगे, उनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी रही है इस देश के प्रति, वे भी राष्ट्र के लिए काम करें। वो काल परिस्थितियां जैसी भी रही होंगी उस समय उन्होंने वैसा किया। आज हम आगे बढ़े हैं तो आज जिस तरीके से आधुनिकता को हम एक सजो रहे हैं एक थाली में, वो भी आज के लिए अच्छा है। हमें सार्थक होकर के इस देश को राजनीतिक दिशा दे करके
भारत को विश्व पटल पे विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना हम सभी लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, स्वामीनाथ जायसवाल जी आपका बहुत धन्यवाद, विवेक पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, कुमार राकेश जी आपका बहुत धन्यवाद, निपुण आलम बयान जी आपका भी बहुत शुक्रिया और दिनेश उपाध्याय जी, नीरज तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब भी बयान देते हैं, जब भी कुछ कहते हैं, उनके बयान के अक्सर मायने निकाले जाने लगते हैं। अब उनका एक और बयान जो उन्होंने मुंबई में दिया, दरअसल 100 वर्ष पूरे हो गए हैं आरएसएस के, इसको लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मोहन भागवत एक विशेष कार्यक्रम में मौजूद थे जहां उन्होंने संघ को लेकर बात की, संघ किस प्रकार से काम करता है उसको लेकर बात की और बड़ा सवाल जो अक्सर संघ पर लगता रहता है, आरोप लगता रहता है कि संघ जातिवाद करता है, जबकि संघ हमेशा यह कहता है कि हमारे यहाँ जाति का कोई काम ही नहीं है, सभी एक है और सभी राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं। और आरएसएस प्रमुख ने इस बात को विशेष रूप से कहा है कि किसी भी जाति का व्यक्ति आरएसएस में आ सकता है और संघ प्रमुख का दायित्व का निर्वहन कर सकता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।